एक खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है उसके अंदर कि वो बांसुरी बड़ी अच्छी बजाता है। कहाँ सारे दिन गैयन के पीछे भजे, कोरा मठा पी करके समय बितावे, दही दूध होए सो मथुरा में बेचे, ग्वारन को जूठन खाए के अपनो बखत काटे, और वो जरा जरा से ग्वाल गमार कृष्ण बलराम तुम्हारे काल कैसे हो सकते हैं? कंस ये तो बात तुम्हारी हमारे मन नहीं भाई, कैसी तुम्हारी सोच बने आई? हमें लगे था ये जो तुमने कृष्ण बलराम को तो काल बताई। और सुनो, कहो। अगर तुम्हें कृष्ण बलराम से शंका है कि वो तुम्हारे काल हैं, वैसे मैं तो नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते, लेकिन हमें रोटी अच्छी नहीं लगती है। अगर हम आपको एक अकल बता दे तो बताए दो, कब बताए? जब मारे जाए तब? नहीं, हम तुम्हारे शिव चिंतक है, तुम्हें कोई ना कोई युक्ति अवश्य बताएंगे। तभी आप जैसे महात्मा की हम रक्षा करते हैं, वरना जन्म से महात्मा सड़े गए। और कहा है देव ऋषि नाथ ने कंस, सुनो कंस, कि तुम फौरन खोला जेल, सुनो चितलाई।
मानो, क्या? जितने वृंदावन गोकुल के ग्वाल और गोपियां हैं हाँ हाँ, सबको जेल में डाल दो। बहुत अच्छी बात कही। बिना मात के अहीर को छेड़ना यानी कि मौत को दावत देना। आय मन सर्द हीर मन मारने वाला। बाबा क्या मरवाना चाहते हो आप हमें? देखो पैसे तुम हैं? कमरवाए कोई पीछे छोड़े हो का? बिना बात के हम हीरो को छेड़ेंगे तो इसका मतलब है कि हमें अपनी मौत को दावत देना होगा। हम अपनी मौत को खुद बुला लेगा महाराज मरवाने के लिए। कंस कहने लगा बाबा जब तक राज नियम उल्लंघन नहीं होगा तब तक हम बगैर राज नियम उल्लंघन के यदुवंशियों को कैसे ग्वालों गोपियों को जेल में डाल दें? कोई उपाय तो कोई बताओ जिससे राज नियम उल्लंघन हो, कोई उनसे कमी बने, कोई त्रुटि हो, तभी तो मैं ऐसा कर सकते। तो कंस की बात सुन करके नारद ने कहा सुनो, हम आपको ऐसी अकल बता दें सांप मर जाए और लाठी बता दो। महाराज कब बताओगे? हमें तो बड़ा चिंता लगी है। कंस हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। वो तो लग रहा है कि एक पाती लिखा बनाई है, कागज कलम उठाई है। काली तेरे नाम गहराई है, कमल के फूल बनाई है काली। आप एक खत लिख दो बाबा नंद के लिए, काली जैसे नील कमल के फूल मंगाओ। फूल से वो मारे जाएंगे। फूल मंगाने का कारण क्या होगा महाराज? फूल मंगाने का कारण ये है कि अगर कृष्ण बलराम काली दे से फूल तोड़ने जाएंगे तो उस काली दे के अंदर कालिया नाग रहता है। हाँ और कौन यदुवंशी की अम्मा ने दूध पिवाओ जो जाएगी कालिया नाग से टक्कर ले। जा तो सही गई। अगर फूल तोड़ने जाएंगे कृष्ण बलराम तो कालिया नाग भच्चड़ कर लेगा, डस लेगा, मारे जाएंगे। और अगर फूल समय से ना आए तो राज नियम उल्लंघन के तहत आप इसी बहाने को लेकर के उन्हें जेल में डाल देना। ये उपाय आपने बढ़िया बताया, तभी आपका हम सम्मान करते, वरना तुम्हारे जैसे महात्मा जन कितने हमारी भक्ति में सड़े रही है। जगत राम भैया देव ऋषि नारद ने सोचा कंस को भी पता चल जाएगा और कालिया नाग को भी अहंकार था कि हमारे जैसा शक्तिशाली जीव इस लोक में नहीं है। कालिया नाग के सहस्त्र फन थे, सहस्त्र की 1000 फन वाला सर्प था जिसकी 4 रानियां थी। अहंकार था उसे। नारद कहने लगे कालिया नाग के अहंकार को भी चूर करना है, कंस को भी संकेत करना है और चिंता बढ़ानी है। कंस को वहां भी तो कम है। माता बहनों भाई बंधु उसी समय कंस ने खत लिखा, यदुवंशियों के नेता बाबा नंद, अत्र कुशलम तत्र अस्तु अपरंत। समाचार ये है कल हमारी कचहरी में 12 बजे तक 2 छबलियां नील कमल के फूल की आवश्यकता है और वो समय अनुसार हाजिर किए जाएं। अगर फूल ना आए तो मैं तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, सारे ब्रजमंडल के गोपी ग्वाला जितने भी हैं सबको जेल में डाल दूंगा। ऊपर ते अपने हस्ताक्षर कर दिए और खत बाबा नंद के लिए भेज दिया। बाबा नंद भक्तों खड़क में गऊओं को बांध रहे थे बहना हुआ। जैसे कंस का खत पड़ा है बाबा नंद ने, जैसे देखा कि काली जैसे नील कमल के फूल और धमकी के अगर फूल ना आए तो तुम्हें, तुम्हारी बच्चों को, तुम्हारे औरतों को, तुम्हारे सारे परिवार को जेल में डाल दूंगा। बाबा नंद पछाड़ खाए के गिर गए। जसोदा मैया ने बाबा नंद को गिरता हुआ देखा, भाग करके खड़ी, भाग करके दौड़ती हुई आई है बाबा नंद के पास, खड़ी हो गई, पूछ बैठी स्वामी क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, हमें भी बताओ।
लेकिन माता बहनों बाबा नंद खत को पढ़ लेते हैं और खत पढ़ करके छाती में घूंसा मार मार करके पूरी तरीके से रोने लगते हैं। जसोदा पूछने लगी प्राणनाथ बताओ ना। उसी समय नंद बाबा ने कहा है सुनो जसोदा,